हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो है नया अध्याय लेकर आए हैं। हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स, जिसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे ये एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एसएससी का जो होता है ऑल एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, इस तरीके से सारे एग्ज़ाम। और यूपी ट्रिपल एससी भी देखा जाए तो सारे एग्ज़ाम को यह महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे जो बायोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लेखपाल में भी यह सिलेबस है, तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ होता क्या है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ब्लड वेसल्स होता क्या है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं? देखिए, आर्टरी, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धमनी। ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं केशिकाएं। इसे केशिकाएं बोलते हैं। और ये वीन होता है, जिसे बोलते हैं सिरा। ठीक है, तो ये क्या है? धमनी है, केशिकाएं हैं और सिरा होते हैं। आइए इसमें हम लोग देखते हैं तीनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं इनमें अंतर क्या होता है। तो धमनी ये रहा, सिरा ये रहा और कैपिलरीज ये रहा। तो जो हार्ट है, ये देखिए एक तरीके से हमारा जो हार्ट है, हार्ट से कोई भी जितनी भी वाहिनियाँ वेसल्स निकलती हैं हमारे बॉडी में जाती हैं, जितनी भी वेसल्स निकलती हैं हमारे, जितने भी ऑल बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी। तो इसमें क्या है? एक्सेप्ट पल्मोनरी को छोड़कर इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। तो एग्ज़ाम में फुफ्फुसीय धमनी के नाम से नहीं आएगा, ये आएगा पल्मोनरी आर्टरी के नाम से एग्ज़ाम में आएगा। तो इसी नाम को आपको याद रखना है। तो ये है, देखिए, अब जो हमारे बॉडी से ये हमारा बॉडी है, बॉडी से जितनी भी वेसल्स हार्ट को जाएंगी, हार्ट के पास या हार्ट में जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिरा। सिरा क्या है? ये CO2 को कैरी करते हैं। एक्सेप्ट ये पल्मोनरी वेन, ये किसको कैरी करता है? तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और जो कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं, ऑरिकल से ये आती हैं, ये ऑरिकल जिसे आलिंद कहते हैं, और ये वेंट्रिकल से निकल जाती हैं। ये छोटे छोटे सेल होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे इसमें सेल होते हैं जो इस तरीके से अटैच होते हैं, जिन्हें कैपिलरीज या केशिकाएं बोला जाता है, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या है? इसका जो है क्या निकलता है वेंट्रिकल से? तो ये CO2 प्लस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? जो इसका जो मस्कुलर वॉल होता है, मस्कुलर जो वॉल होता है, जिसे पेशीय दीवार कहते हैं, ये कैसा होता है? मोटा होता है। यानी कैसा मोटा होता है? देखिए इस तरीके से है। ये जो है, ये पेशीय दीवार इसी को कहते हैं। ये इसमें पेशी दीवार जो है मोटा होता है। और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो रेडियस या व्यास जो होता है, व्यास क्या होता है? पतला होता है। और मस्कुलर जो वॉल होता है, इसमें वेन्स में देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये इसमें क्या होता है? ये जो इसका वॉल होता है, पेशी जो दीवार होता है, ये पतला होता है और इसका जो व्यास होता है वो ग्रेटर होता है। और कैपिलरीज में पेशी दीवार नहीं होता है। इसमें वेसल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनमें पेशी दीवार नहीं होता है। तो इनका जो डायमीटर है वो क्या है? बहुत ही कम होता है। और जो वेन्स के हैं, क्या है? सिरा जिसे बोलते हैं, उसका क्या है? बहुत अधिक है। जब देखिए इस तरीके से जब छोटा है, वॉल मोटा है, तो क्या है? इसमें रक्त दाब जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इसमें क्या है? स्पेस अच्छा है, तो इसमें क्या है? रक्त दाब जो होता है कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशीय दीवार है वो क्या है? बहुत मोटा है, जिसकी वजह से दाब ज़्यादा होता है।
तो सबसे आइए हम देखते हैं सबसे बड़ी धमनी क्या होता है। तो सबसे धमनी क्या है? ओल्टा, जिसे हिंदी में महाधमनी कहते हैं। और जो सबसे बड़ा सिरा है उसे क्या बोलते हैं? SVC। इसका एग्जाम में हमेशा शॉर्टकट पूछता है, नाम शॉर्टकट दिया रहता है, फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका क्या है? सुपेरियर वेना केवा। इसको हिंदी में महाशिरा कहते हैं। और जो सबसे छोटी केशिकाएं होती हैं जिसे कैपिलरीज बोलते हैं, वो क्या है? रक्त नलिकाएं होती हैं। इसमें जो है स्पाइगोमोनोमीटर जो डिवाइस है, इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है? लसिका, जिसे लिम्फ कहते हैं। इसमें ये ऑरिकल्स है। ऑरिकल से जब O2 आता है तो ये देखिए छोटे छोटे सेल हैं, ये छोटे छोटे सेल होते हैं। इसमें इस तरीके से वेसल्स जो होते हैं लगे होते हैं, इस तरीके से। इसी के द्वारा जो हमारा क्या बोलते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है, इस तरीके से सेल है। इसके साइड में एक पदार्थ होता है इस तरीके से, जिसे लसिका कहते हैं। इसी के द्वारा जो हमारा क्या केशिकाएं होती हैं और जो कोशिका मतलब सेल जो होता है, इसी के बीच में आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से? तो लसिका के माध्यम से होता है। तो अब इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? तो वेस्ट मटेरियल और CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये वेंट्रिकल के थ्रू बाहर निकलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हार्ट, जिसे हृदय कहते हैं। हृदय क्या है? दो तरह के परिसंचरण तंत्र होता है हृदय में। कौन कौन सा होता है? ओपन सर्कुलरी सिस्टम, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलरी सिस्टम, जिसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें भी देखा जाए तो दो तरीके से होते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र और द्विपरिसंचरण तंत्र। हमने पहले आपको बताया है कि जो मत्स्य समूह होता है, जो मत्स्य समूह होता है एम्फीबियंस यानी उभयचर, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो होते हैं, इसमें कितने चेंबर, हार्ट चेंबर जो होते हैं, इसमें 2 हार्ट चेंबर होते हैं। एम्फीबियस में कितने होते हैं? 3 हार्ट चेंबर होते हैं, हमने आपको पहले ही बता चुका है। और जो सरीसृप में होते हैं उसमें भी 3 हार्ट चेंबर होते हैं। और इसमें जो वेंट्रिकल, जिसे नीले कहते हैं, इसमें वेंट्रिकल कितने होते हैं? तो 1 वेंट्रिकल होता है। द्विपरिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जितने भी बर्ड्स यानी पक्षी जो समूह हैं, पक्षी समूह और मैमल्स, जिसे स्तनपायी या स्तनधारी कहते हैं, इसमें पक्षी और मैमल्स में 4 कक्षीय या 4 हार्ट चेंबर होते हैं। तो मैमल्स में भी 4 हार्ट चेंबर होते हैं। और इसमें वेंट्रिकल कितने होते हैं? तो वेंट्रिकल की जो होता है 2 होता है। एक सेकेंड। तो वेंट्रिकल इसमें कितना होता है? 2 होता है, जिसे नीले कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो हम आपको बता चुके हैं कि मेसोडर्मल क्या होता है। मेसोडर्मल जो होता है, जैसे जब एम्ब्रियो सिस्टम में होता है, एम्ब्रियो सिस्टम में 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। पहला कौन सा है होता है? इसमें एंडोडर्म होता है और मेसोडर्मल होता है और एक्टोडर्म होता है। तो जो मेसोडर्म है ये जो है, ये इसे क्या बोला जाता है? तो यहीं पे इसका हार्ट का ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन में। तो इसे तीनों जो लेयर होता है इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर बोला जाता है। अब इसमें देखिए ये है थोरेसिक कैविटी यानी वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है। तो आपके लिए थोरेसिक कैविटी एक नया शब्द है, तो इसको हम आपको बता दें कि ये थोरेसिक कैविटी होता क्या है। इसको एक इरेज कर दें, जिसे वक्षीय गुहा कहते हैं। ये देखिए जैसे है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। तो ये हमारे शरीर को जो होता है पूरे हिस्से को बराबर भागों में बांट देता है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? इसे वक्षीय गुहा कहते हैं। और नीचे का जो होता है इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल, जिसे एब्डोमिनल बोलते हैं। और इसे हिंदी में कहते हैं एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, जिसे उदर गुहा कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं।
तो हार्ट जो है कहाँ पे स्थित होता है? हार्ट जो होता है वक्षीय गुहा में स्थित होता है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। हार्ट का लोकेशन क्या है? हार्ट का लोकेशन क्या होता है? ये मिडिल ऑफ चेस्ट टिल्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जो होती है फिस्ट यानी बंधी हुई जो मुट्ठी होती है उसी तरह ये दिखाई देता है, और जो यह कह सकते हैं शंकु की तरह ये दिखाई देता है। और अंदर से क्या होता है? जो हार्ट होता है अंदर से खोखला होता है, इसमें पेशी होता है। और कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो ये 4 चैम्बर का होता है, यानी जो 4 कक्षीय होता है। ये फोर्स पंप की तरह काम करते हैं, यानी जो हमारा ब्लड है, जो हमारे शरीर को देखा जाए तो ब्लड कितना चाहिए तो वो पंप उसी तरह से करता है, यानी प्रेशर के द्वारा। तो ये फोर्स पंप की तरह काम करता है। तो ये देखिए कुछ फिगर है जो कि हार्ट है, इस तरीके से देखिए SVC है, ये पल्मोनेटरी आर्टरी है, वेन्स है। इस तरीके से आप फिगर पढ़ेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तो हम आपको एक सरल तरीके से बताना चाहेंगे कि कैसे हार्ट का फंक्शन और उसका फ्लो कैसे होता है। तो आइए हम लोग हार्ट का जो है सबसे आसान तरीकों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरीके से बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, 4 चैम्बर बनाते हैं। सबसे पहले हम ये 4 चैम्बर है, और इसका जो आउटर लेयर होता है ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। ये देखिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स इसको बोलते हैं, जो आउटर लेयर होता है। फिर इसके अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये है राइट ऑरिकल्स, ये राइट ऑरिकल्स, ये है लेफ्ट ऑरिकल्स, और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऊपर के जो अपर जो 2 थिन है जो लेयर है तो उसको क्या बोलते हैं? ये अपर जो लेयर हैं बहुत ही थिन लेयर होते हैं, तो जिसको क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, ऑरिकल्स जो होते हैं। नीचे के जो लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी निलय बोलते हैं। ये देखिए निलय है, नीचे का जो होता है बहुत थिक लेयर होता है, और जो ऊपर का लेयर होता है थिन लेयर होता है। ठीक है, तो इसमें एक देखिए एक नोड होता है, इस तरीके से नोड होता है जिसे SAN बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सीनो एट्रियम नोड। इसमें इसी को देखा जाए तो पेस मेकर भी बोला जाता है, जो हार्ट के लिए ऊर्जा का काम करता है। इसमें एक और नोड होता है, इसको क्या बोलते हैं? AVN, यानी AVN इसको क्या बोलते हैं? एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है ये। फिर अब इस लाइन को अब देखिए, ऑरिकल्स और वेंट्रिकुलर को जो लाइन अलग करता है, या जो लाइन है ये अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, ऑरिकल्स जो होते हैं, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स जो है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं, इस वाले लाइन को। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी ऑरिकल्स जो है इसको इंटर ऑरिकल सेप्टम बोलते हैं, और जो नीचे है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग तरीके से आइए समझते हैं, इसमें जो इसका बॉल्व होता है उसको कैसे समझना है उसको भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं। तो एक तरीके 4 तरीके से बना लें। ये देखिए एक बॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पेड बॉल्व कहते हैं। इस बॉल्व की खासियत होती है कि जब ऊपर से क्या है CO2 आता है तो ये वेंट्रिकल में आ जाता है, तो ये वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल्स में नहीं जा पाता। यही वाल्व की खासियत होती है। तो ये दूसरा वाल्व होता है, दूसरा वाल्व क्या बोलते हैं? बाइकस्पेड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसमें एक नोड होता है जिसे AVN बोलते हैं। AVN का फुल फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं, क्या है? एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। इसमें से इस तरीके से कुछ रेसे निकलते हैं जिसे पुरकंजे रेसे कहते हैं, और ये क्या बोलते हैं? बंडल की तरह बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए, तो ये जो है इसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको? एक तरीके से बंडल ये बना लेता है, ये बंडल इस तरीके से बना लेता है। बंडल जब बना लेता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। और उसी तरीके से जो रेसे की तरह देख रहे ब्रांचेस जो निकलती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। जो कि एवियन में जो का ये एवियन है, ये एवियन है तो ये क्या करता है? आगे जाकर अपनी ब्रांच इस तरीके से फैलाता है, तो जिसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अगला कौन सा है। अगला देखते हैं फ्लो ऑफ ब्लड, यानी रक्त का परिवहन समझते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? देखते हैं क्या है।
फ्लो ऑफ ब्लड, हम लोग इसके बारे में भी समझ लें, जिसे बोलते हैं क्या, रक्त का परिवहन कैसे हार्ट में होता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आसान तरीकों में बताएं। ये हार्ट चैम्बर बनाया इस तरीके से, लेफ्ट ऑरिकल्स, और ये क्या है, राइट ऑरिकल्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, वॉल्व है, कौन सा, इसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये दूसरा कौन सा वॉल्व है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व कहते हैं। अब वॉल्व का क्या काम होता है, ये देखिए, कुछ ये वीन है, वीन हमने आपको पहले ही बता दिया था, वीन का क्या होता है, जो बॉडी से हार्ट की तरफ वेसल्स जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये CO2 लेके आएगा कहाँ पे, राइट ऑरिकल्स में लेकर आएगा। तो वॉल्व के जरिए ये राइट वेंट्रिकल में इस तरीके से पूरा आ जाएगा। वॉल्व जो होते हैं उसकी खासियत क्या होती है कि एक बार जब ये वेंट्रिकल में आ जाएगा CO2, तो वो दोबारा रिटर्न नहीं जा सकता है, यही वॉल्व की खासियत होती है। अब वॉल्व क्या करेगा, ये क्या करेगा, लेके एक सेकेंड इसको इरेज कर दें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और यहाँ से CO2 क्या करेगा, लेके क्या जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करता है, ये CO2 लेकर यहाँ से जाता है कहाँ पे, लंग्स में लेके जाएगा। लंग्स में लेके जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 और O2 दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। फिर O2 क्या होगा, यहाँ से लंग्स से O2 मतलब कौन सा, पल्मोनरी वेन के जरिए O2 क्या है, ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल्स में पहुँचेगा। फिर बॉल्व की सहायता से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ बॉल्व से फिर ये रिटर्न नहीं जा सकता, इसलिए ऑर्टा, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्टा के जरिए ये क्या करेगा, ये पूरे हमारे बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा। तो ये हमारे कुछ ब्लड फ्लो के सिस्टम है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है क्या, हृदय चक्र। हृदय चक्र है, इसमें क्या, इसको क्या बोला जाता है, कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या होता है, कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड। यानी 0.8 सेकंड कैसे हुआ, एक होता है कार्डिक साइकिल में दो पार्ट होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। इसके बीच का जो समय होता है 0.8 सेकंड का होता है। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, तो जब हृदय सिकुड़ जाता है तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और जब हृदय रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। यदि स्ट्रोक इसका आयतन निकालना हो तो क्या होता है, 70 ml इंटू हार्ट रेट कितना होता है, 72 होना चाहिए, इक्वल टू कार्डिक आउटपुट होता है। तो यानी हमारा क्या है, 1 मिनट में क्या होता है, 72 बार धड़कता है दिल, ठीक है, बीट करता है। तो 5000 ml है या 5 लीटर पर मिनट कर सकते हैं, जो हमारा पंप इसका आयतन है 5 लीटर होता है। अगला देखते हैं हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि क्या होता है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। तो ये दो तरीके की ध्वनि निकालते हैं, लूप और डू। ये किससे मेजर किया जाता है, तो वो है स्टेथोस्कोप के द्वारा यह जो ध्वनि होते हैं इसको मेजर किया जाता है। तो ये क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन होता है। एक होता है मोर साउंड, इसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल साउंड बोलते हैं। तो हमें दो ही का ध्यान रखना है, सिस्टोल और डायस्टोल, लूप कंडीशन में और डूप कंडीशन। जब सिस्टोल का मतलब क्या होता है, जब हृदय सिकुड़ जाता है तब, और जब ये रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है तब। स्टेथोस्कोप के माध्यम से क्या करते हैं, हार्ट साउंड को नापते हैं इसमें। तो इसमें जो है हम ECG के बारे में देख लेते हैं। ECG का बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ECG का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह क्या करता है, हार्ट रेट के ग्राफ को शो करता है। तो कुछ इस तरीके के ग्राफ होता है जो हमें मेज़र या देखते हैं मॉनिटर पे, तो इस तरीके से शो करता है। और जो हार्ट बीट का साउंड है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो जो हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसमें जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन के माध्यम से ही साउंड को कंट्रोल किया जाता है। तो कौन से हार्मोन होते हैं, तो वो है थायरोक्सिन और है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के द्वारा जो हार्मोन होते हैं उसके द्वारा साउंड को कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं विकार। विकार में कौन कौन सा हम लोग देखते हैं, जिसे डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें
बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन जो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है जब बीपी लो हो जाता है, और हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो इसका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो सिस्टम है कितना है, 120 और 80, यानी जो सिस्टोलिक है यानी जब दिल से कोड़ता है 120 बार, और जो डायस्टोलिक है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए एवरेज ह्यूमन का। तो आप देखते हैं हाइपोटेंशन क्या होता है, जब बीपी लो हो जाता है, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कितना, 100 mm Hg से कम हो जाता है। Hg किसका है, ये मरकरी को शो करता है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी जो 120 होना चाहिए 140 हो जाता है सिस्टोलिक, और जो डिस्टोलिक है वो 80 से 90 mg हो जाता है, mm हो जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, mg नहीं होगा mm होगा, ये Hg हो जाता है। तो किस वजह से होता है, हम इसको देख लेते हैं। जो हाइपरटेंशन होता है या हाइपरटेंशन होता है किस वजह से होता है, तो किस वजह से होता है, ज़्यादा टेंशन की वजह से ये होता है, और स्मोकिंग से भी ये होता है। फिर इसमें हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसमें आगे क्या है, और मोटापा से भी होता है। एक सेकेंड, मोटापा से भी होता है, और एक्सरसाइज जब हम लोग केवल बैठे रहते हैं या कुछ वर्क नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपर टेंशन होता है। अगला देखते हैं क्या है, कैट का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस होता है। तो किस वजह, इसका क्या लक्षण है, तो रक्त नलिका में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसी को कैट कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन सा विकार है, आगे विकार हम देख लेते हैं किस वजह से होता है। अगला देख लेते हैं, अगला है हृदय शूल, जिसे एग्नीना कहते हैं, या एक और नाम से बोलते हैं एग्नीना फैक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ये चेस्ट और जब शोल्डर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसकी वजह से जो दर्द होता है, तो उससे क्या कहते हैं, हृदय शूल कहते हैं। तो किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से यह होता है। और इसमें जो हार्ट फेलर है, हृदय का रुक जाना, किन किन वजह से हृदय जो होता है इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन और ब्लड उतना पंप नहीं कर पाता जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। इस वजह से क्या होता है, हार्ट फेल होने की संभावना बनी रहती है। और क्या होता है, दूसरा देखा जाए, हार्ट बीट भी करना बंद कर देता है, जो हार्ट बीट है वो भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलर हो सकता है, या हार्ट अटैक, या कह सकते हैं हार्ट मसल्स डैमेज हो सकता है, या ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाए तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगला है पेरिकार डिसीजेस, जिसे हृदयावरण शोथ कहते हैं, डिसीज इसको बोलते हैं, डिसीजेस नहीं है, हृदयावरण शोथ। तो ये क्या है, पैराकार्डियम में सूजन आ जाता है। पैराकार्डियम हम आपको बताया है क्या होता है, पैराकार्डियम कुछ इस तरीके से हमने हार्ट बनाया था को समझाने के लिए। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, पैराकार्डियम मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैराकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, सूजन हो जाता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट फेल हो सकता है। और क्या है, एंडोकार्डिटिस के अंदर की तरफ भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है, एक सेकेंड, अनामिया। अनामिया है, इसे क्या कहते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। किस वजह से होता है, तो जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन किस वजह से होता है, लाल, ये हीमोग्लोबिन जो बढ़क होता है आरबीसी में उसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। अगला देखते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का ये भी कैंसर होता है, और किस वजह से होता है, तो ये जब WC बढ़ जाता है तब ये होता है। दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण था मानव परिसंचरण तंत्र में हमने उसको पढ़ा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वहां पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद।